वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने न्यूटन के लॉज पढ़े थे, राइट? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हम सभी को क्लियर है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अब पट्टन ने मोते यूं कहिए कि लला ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ का ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ प्रूव दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर? वो कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ प्रूव दैट एफ इज इक्वल टू एम इनटू ए। ओहो, आहा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आप लोगों से कुछ जानना चाहता हूं। मैं जान लूं, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन पे आऊंगा। आर यू रेडी? कुत्ता भजेरा हुआ है, कुत्ता भजेरा हुआ है 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड दे, और फिर भागा मैंने दे दी वहां में लात, और जो भाई सा लात दे कुत्ता भरभरा के भजन लगो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। क्लियर? तो जी का है हाँ, इनिशियल वेलोसिटी कायदे डिनोट करते हैं जी को है। अच्छा, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। कोई माइकल आल जो मुझे चेंज इन वेलोसिटी बता दे। हैं? बोलो ना पढ़ रहा, बोलो ना पढ़ रहा। चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो गई? 27, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 3 है, फाइनल वेलोसिटी 30 है। चेंज जब भी हमें निकालना होता है वी ऑलवेज डू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। भैया मैं कई बार बता चुका हूं, कभी भी अगर आपको चेंज निकालना हो वी ऑलवेज डू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो जहां में चेंज इन वेलोसिटी कितना है? 27 तो मैं समझ गो, नंबर बम्बत तो मैंने तुम्हें वैसे ही दिया, यूवी के फॉर्म में बोलो। है v माइनस यू, ये चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, तो तुम्हारे हिसाब से v माइनस यू चेंज इन वेलोसिटी होगी क्या? अच्छा, तो एक पहली बताओ मुझे, ये चेंज इन वेलोसिटी है, ये मैंने टाइम का डिवाइड कर दो, तो बताओ इसको क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं जाते? सही कही तुमने, क्लियर है? क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। क्या सर? नो पक्का? अच्छा बताइए, देखो कौन सा बताओ, बताओ जी क्या का फॉर्मूला है? अच्छा, जीव एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, पढ़ो तो। ए बराबर डीवी अपॉन डी। पढ़े हो तुम? बड़े पढ़े हो। तो चेंज निकालना तुम्हें आ गया है? क्या मोमेंटम कैसे डिनोट करते हैं? पीते पीते पीते। अच्छा, बड़े समझदार बच्चा नहीं हो। मतलब मैं मिटवा दो तुमने मोते। आ जाओ, पे आ जाओ, दुनिया वाल हूं, सुनने होगा। अगर इतने एक बात तुम्हें समझ में आ गई तो हटा देना। कुत्ता भजेराव है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v। अब तो समझने लगे हो ना इनिशियल वेलोसिटी? कुत्ता है ना, कुत्ता, कुत्ता में वजन होगा नहीं होगा? कुत्ता में वजन हो, मैंने मान ली 10 किलो का कुत्ता है। क्या किलो का कुत्ता है? और बज रहा है 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड दे, स्पीड उदय ही दे, चलो ठीक है। फिर बाकी बात है ना, लात दही भरभरा है क्या? तो कुत्ते की वेलोसिटी कितनी हो गई? 30 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? तो काय लात देने के बाद कुत्ता 30 किलो की बजाय 40 किलो को है जाओ। हैं? 30 को ही रहे हो? हैं? 30 को ही रहे हो? हैं? हाँ 10 का, सॉरी, हाँ 10 का। कुत्ता कितने का रहेगा? अच्छा, मतलब काय कुत्ता में लात कैसी देता हूं, मास चेंज नहीं होगा। सही बोल रहा हूं? तो क्या चेंज होगा? वेलोसिटी चेंज होगी। काय काय कुत्ता को मास कितने का? कुत्ते की वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे? तो बताओ मोमेंटम कितने के जाओ? 30। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी कितने के? 30। मोमेंटम यहाँ पे 30 है, जहाँ पे मोमेंटम कितना है? क्योंकि मास तो 10 किलो ही रहेगा, वेलोसिटी 30 है, कितने रहेगा? 300। काई कौन सा इनिशियल मोमेंटम है? जे बारो इनिशियल मोमेंटम को P1 बोल दूं?
कौन सा फाइनल मोमेंटम है? P2। तो मैंने अपने आप बोली है, मैंने ना कही, पर P2 ही क्या वो चाह रहे थे ना तुम हाल पक गए, देखो तुम हाल पक गए। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। हाँ तो 270 भी बोल सकते हो, 300 माइनस 30, या फिर P2 माइनस, बस मैं यही सुनना चाहता था आपसे, P2 माइनस P1 क्या है? बोलो भाई, कौन है चेंज इन मोमेंटम? जहां में P1 का है को है इनिशियल मोमेंटम P1, फाइनल मोमेंटम को है। अच्छा अच्छा, P1 इनिशियल मोमेंटम, P2 फाइनल मोमेंटम। जलील करूंगा, गौर से देखिएगा। मोमेंटम इज इक्वल टू, अब जो इनिशियल मोमेंटम है तो मास तो लिख दो m, मोमेंटम इज इक्वल टू मास। वेलोसिटी कौन सी लिखूं? मेरे पास तो दो वेलोसिटी हैं। यू क्या लिखी? इनिशियल मोमेंटम है तो इनिशियल वेलोसिटी है। तो सांची क्या देता हूं? तो बताओ जा मैं क्या लिख दूं? क्यों लिखिए? तंत्र पढ़ रहा है पक्का? कितने लोगों को ये बात हमारे बिल्कुल समझ में नहीं आई? आ गई? सबको क्लियर है? बिल्कुल साफ? कचूना आ रहा हूं? आ रहा है। तो कहानी खत्म बच्चों। अब आप गौर से देखिएगा सभी लोग, ठीक है? अब आप इस लायक हैं कि समझ जाएंगे। तैयार? उसने बोला है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। जैसे ही उसने बोला है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, मेरे दिमाग में तुरंत घंटी बज गई। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डर पादीता। यस और नो? अब वो कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ प्रूव दैट F इज इक्वल टू ma। बोलो बच्चों, बोलत का है नहीं? अब ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगा, तुम अपने आप देखते रहना, ठीक है? लुक, जब जब प्रोपोर्शनल हटाया है कांस्टेंट आया है, यही तो आपको बताया है। इस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है दैट इज 1। तो F इज इक्वल टू dp अपॉन dt। सुना है dp, dp इज द चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम, ये dp, समझ गया ना? dp चेंज इन मोमेंटम वारो dp है ये व्हाट्सएप और फेसबुक वाली डीपी ना ने, डीपी। तो डीपी कौन है यहाँ पे? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को ऐसे लिखो P2 माइनस P1 बटे टी। dt टाइम है तो टी लिख दिया। क्या गलत कर दिया मैंने? चाहे बताओ, मैं तो मान जाऊं, देखो कौन सा बताओ मुंह पे थे। P2, तो P2 कौन सा मोमेंटम है? फाइनल मोमेंटम को मास इनटू वेलोसिटी लिखना चाहता हूं, तो मास वेलोसिटी कौन सी लिखूं? u। ये चिल्ला कौन पे रहे हो? तो P1 इनिशियल मोमेंटम बटे टी। बोलो भैया, प्लॉट छोटा पड़ रहा है। लिसन एवरीवन। तो बच्चों F बराबर है, M कॉमन आ रही है, कहा बच जाएगी? U अपॉन, ये ब्रैकेट अच्छे लग रहे हैं कि गंदे लग रहे हैं? हटाओ। M इंटू वी माइनस एम, समझ में आ रहा है ना? M कॉमन आ गया, V माइनस यू बटे टी। तो M भैंसों की भैंसों, V माइनस यू अपॉन टी क्या होता है? ए। अवेल बता चुका हूं सब, समझ में नहीं आई? पेपर में आ गई तो कर लो है ना? हल्लो नहीं हल्लो हल्ले पक्का। अच्छा एक और तरीका है, सेकंड मेथड। दिस इज द फर्स्ट मेथड, चाहे जैसे कर लो, बात एक ही है। सेकंड मेथड बच्चों, ये बच्चों बचपन में पढ़े F प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt। प्रोपोर्शनल हटाएंगे, कांस्टेंट लाएंगे, फिर k की जगह हम क्या रखवाएंगे? तो dp अपॉन, काउके को परेशानी, ओहो, इज इक्वल जो d अपॉन dt। सुना है मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी? किसी कोई दिक्कत? गौर से सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। कुत्ते में जब लात दी थी तो कौन सी ऐसी चीज थी जो नहीं बदली थी? मास नहीं बदला, इसका मतलब मास कांस्टेंट है। और डिफरेंशियल जब हम करते हैं तो कांस्टेंटों के साथ क्या किया जाता है? बाहर किसको बाहर निकालूं? तो ये है जाएगी लालत आई, एम बाहर आ जाओ। क्यों बाहर आएगा समझ गए ना आप? क्योंकि मास कांस्टेंट है। सीधा बैठ, सीधा बैठ, तो कहूं चेक पुस्तक एम dv अपॉन
dt। तो ये है त्याई F बराबर m dv अपॉन dt। ये क्लियर है, समझ गए? तो किसी ने पूछ लिया तो बता दोगे? दोनों ही में मैंने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ प्रूव दैट F इज इक्वल टू ma। कर पाएंगे? देख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं तो यहां तक आप लोग प्रूव कर लेंगे, राइट बच्चों? इसके बाद हमारे को एक न्यूमेरिकल दिया है। उस न्यूमेरिकल में वो हमसे कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट पे, इधर देखो, आओ इधर आओ, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं तो सवाल की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी होगी। कुत्ता है, क्या है? वो 5 किलो को कुत्ता है, तो बताओ ये 5 किलो का है? सिर्री बता देगो, यानी ये मास हो गया। और कह रहा है 5 किलोग्राम की बॉडी रेस्ट में है, मतलब है इनिशियल वेलोसिटी 0। लपक गए ना, लपक गए ना? यानी जाके इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जा कौन सा ऐसा ना लगा, कुत्ता परो है। परो है मतलब सोए रहो है। आई तो हिंदी तो बढ़िया है तो भाई, परो है तो मतलब सोए रहो है ना। तो कुत्ता सोए रहो है, क्या किलो को कुत्ता है? 5 किलो कुत्ता है। अब यूं कह रहे जहां मैं लाद दे, जहां मैं लाद दे, तो कह रहे ऐसे कितने फोर्स से लात दूं, ऐसे कितने फोर्स से लात दूं, क्या जानना चाहता है? आगे औकात में, हाँ फोर्स जानना चाहता है। क्या जानना चाहता है? ऐसे कितने फोर्स से लात दूं कि उस कुत्ते की वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड हो जाए। क्या दे दिया? फाइनल वेलोसिटी दे दी, यानी कुत्ता क्या करने लगो, बजन लगो 9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, राइट? और वेलोसिटी 0 से 9 मीटर पर सेकंड होने में जो टाइम लग रहा है, दैट टाइम इज 3 सेकंड। तो ये हो गया हमारा टी। क्लियर? वो कह रहा है एक 5 किलोग्राम की बॉडी जो कि रेस्ट में है, उस पर कितना फोर्स लगा दिया जाए कि 3 सेकंड बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड हो जाए। क्वेश्चन समझ में आया? पहले बोले भैया, अगेन आई रिपीट द क्वेश्चन। ही इज टेलिंग यू कि एक बॉडी जो कि 5 किलोग्राम की है, रेस्ट पोजीशन में है, उस पर कितना फोर्स लगाया जाए कि 3 सेकंड बाद उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड हो जाए। करो दप्पा। तो भैया बताओ भैया क्या लग रहा है, फोर्स पूछ रहा है, तो हमें ले दे के को कितने को बोलो टेस्ट हुआ है, फोर्स का फॉर्मूला याद आ जाओ भाई। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट? अब आप चमका दो, अब कहो। अब देखो मास तो हमारे पास आता है, हवाल धर लेंगे, वैल्यू हवाल धर लेंगे। एक्सेलरेशन नाने, तो हम एक्सेलरेशन है बोल दो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन, हमेशा हमेशा जनरल फॉर्मूला लगाया करो, उससे कभी डिफीट नहीं खाओगे। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी कितनी लिखूं? v माइनस यू अपॉन टाइम इंटरवल। सीन क्लियर है सभी को? अब कहा है दद्दो, एम कितने के पंजा, वी 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 नो जीरो बटे टी 3। क्लियर? 9 माइनस 0 9, 9 अपॉन 3 3, 3 5 15 न्यूटन। फोर्स को न्यूटन में नापते हैं, अभी पढ़ोगे आप लोग, आएगा आगे, डोंट वरी, ठीक है? समझ में नहीं आई? बोले भैया अच्छा रुको रुको रुको, सुन लो। पता है अब यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अगर आप ओटी लगा रहे होते हैं ना, और स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे थे, जो चैप्टर आप खत्म हो चुके हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन दे देते हैं। अब देखो उससे कैसे सुलटाऊंगा। v दई है, u दई है, t दई है, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगन आ रहा है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। चमका दो बस, है वो खेल। v बराबर u प्लस एटी, जऊते आ जाओ। v कितने गए? अब रुको, हवाल वैल्यू हवाल धरेंगे। v आते हैं ना अपने पास, u आते हैं अपने पास, प्लस tv है अपने पास। अपने पास ए नहीं है, पर हमें दिख रहा हो फोर्स निकलवा ही कह रहे हो और मास दे रहे हो। तो मैंने बचपन में पढ़ा था, बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन की जगह फोर्स अपॉन मास। अब का चमका दो, बी कितने धर दो 9 0 प्लस एफ निकालना है हमें, एम कितना है 5, टी कितना है 3। आपको समझ में आ रहा है ना? अब 0 लिखूं तो 9 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 3f अपॉन 5। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। बोलो भैया 5 को इधर पहुंचा दिया तो f बराबर कितना आ गया 15 न्यूटन। क्या बात है, वेरी गुड। क्लियर? समझ में आई बात? चाहे एह कर लो चाहे एह कर लो, बात एक ही है। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस।
इसको अच्छे से समझ लें और आराम से नोट करें। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ फोर्स। रेडी, आ जाओ। फोर्स के केवल यूनिट्स हैं। फोर्स के दो टाइप के यूनिट होते हैं। लिसन, सबसे पहले मैं ना शॉर्ट से थोड़ा सा टिपिकल की तरफ ले चलूंगा, तो जितना समझना है उतना समझना, बाकी पूरा समझना, पूरा क्या जितना क्या उतना क्या। लिसन, फोर्स, फोर्स के बेटा एक्चुअली दो टाइप के यूनिट होते हैं। एक होते हैं एब्सोल्यूट यूनिट्स और एक होते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल यूनिट और एब्सोल्यूट यूनिट दोनों ही आपको यूज में आएंगे, लेकिन स्पेशली एब्सोल्यूट यूनिट सबसे ज्यादा यूज में आएंगे आपको। एब्सोल्यूट यूनिट एक होते हैं एसआई सिस्टम में, एक होते हैं सीजीएस सिस्टम में। तो एसआई सिस्टम में फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और सीजीएस सिस्टम में होता है फोर्स का यूनिट डाइन। क्लियर? एसआई सिस्टम में फोर्स का यूनिट न्यूटन, सीजीएस सिस्टम में डाइन। एक न्यूटन बराबर होता है 10 टू दी पावर 5 डाइन। अगले वीडियो में हम लोग इसे प्रूव भी करेंगे। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 5 डाइन। क्लियर? इसके अलावा इसकी दूसरी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? और सीजीएस सिस्टम में बताओ किलोग्राम की जगह क्या आ जाएगा? ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर, सेकंड की जगह सेकंड। पागलों की तरह ना याद करने मत चिपट जाना, कोई जरूरत नहीं है याद करने की, निकाली जा सकती है। क्लियर है? कैसे निकलती है आपको बस ये याद होनी चाहिए। एसआई सिस्टम में फोर्स की यूनिट न्यूटन और सीजीएस सिस्टम में डाइन, ये आपको याद ही करनी पड़ेगी। सीन क्लियर है सभी को? तो यही ज्यादा यूज में आती है, बाकी का पता ये भी होनी चाहिए। आई कैसे है ये भी आपको बता दूं। लुक, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हो सकता है कुछ लोग ज्यादा अच्छे से पढ़ते हो तो उनको डायरेक्ट बता दूं, मास की यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में नापा जाता है, तो मास की हो गई किलोग्राम, एक्सेलरेशन की हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं किसी को याद रहता तो आगे और खोल लो। मास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम, फिर मास अपॉन टाइम, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बोला भैया? अब आ जाओ, एम मास है, मास की यूनिट किलोग्राम, डी डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टी टाइम है, टाइम की यूनिट सेकंड, ये भी टाइम है सेकंड, तो सेकंड स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्लियर? तो ये एसआई सिस्टम में यूनिट आ गई किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस सिस्टम में किलोग्राम, सब पढ़ा चुका हूँ चैप्टर 2 में, किलोग्राम की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर, सेकंड की जगह सेकंड। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? सीन क्लियर है? तो फोर्स की एसआई सिस्टम में यूनिट न्यूटन, सीजीएस सिस्टम में डाइन, या फिर ये भी बोल सकता हूँ, किसी जगह किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है तो मैं 1 न्यूटन लिख सकता हूँ, किसी जगह ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है तो मैं 1 डाइन लिख सकता हूँ। क्लियर है? इसके बाद बात आती है ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल यूनिट भी दो होती हैं, एक होती है एसआई सिस्टम में, एक होती है सीजीएस सिस्टम में। एसआई सिस्टम में जो यूनिट होती है उसे हम लोग बोलते हैं किलोग्राम वेट। क्या बोलते हैं? किलोग्राम वेट। इसको मैं वेट पढ़ाऊंगा, इस चैप्टर में भी पढ़ाऊंगा, आगे आएगा वेट एक दो दिन बाद, और एक चैप्टर पढ़ाऊंगा ग्रेविटेशन, वहां पर भी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। किलोग्राम वेट, किलोग्राम वेट को हम लोग शॉर्ट में केजीएफ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? केजीएफ। किसी जगह केजीएफ लिखा हुआ है इसका मतलब किलोग्राम वेट। और सीजीएस सिस्टम में हम लोग इसे बोलते हैं ग्राम वेट। क्या बोलते हैं? ग्राम वेट। ग्राम वेट को शॉर्ट में लिखते हैं जीएफ। क्लियर है? क्या लिखते हैं? हंस रहे हो नालायकों? हंसोगे तो बताइए। क्लियर? ग्रेविटेशनल यूनिट एसआई सिस्टम में किलोग्राम वेट और सीजीएस सिस्टम में ग्राम वेट। किलोग्राम वेट जो होता है 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू होता है 9.8 न्यूटन। वैल्यू अच्छे से याद होनी चाहिए आपको। और 1 ग्राम वेट बराबर होता है 980 डाइन। ये कन्वर्जन फैक्टर है, याद होने चाहिए आपको अच्छे से। क्लियर? बाकी का मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है आपको। 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज्यादा यूज में आएगा, मैं बार बार पूछूंगा आपसे, फोर्स की एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होती है, आप सीधा बोला न्यूटन, और सीजीएस सिस्टम में क्या होती है डाइन। दैट्स ऑल। समझ गए ना? यही आपको सबसे ज्यादा यूज में आएगा, पर पता होना चाहिए पूरा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो पूरा पता होना चाहिए। सीन क्लियर है सभी को? बाकी का किलोग्राम वेट, ग्राम वेट, इनके बारे में हम लोग अभी और डिस्कस करेंगे काफी डिटेल में। सीन क्लियर है सभी को? एक बार इनकी रीडिंग ले लें फिर आगे बढ़ेंगे। तुम तो पैकिंग करने लग गए हैं, पढ़ लो इसको फटाफट। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।